जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम सभी को। होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे मैंने आपसे बात करी थी प्रीवियस डेज में 9 अक्टूबर को जो भी मैंने आपसे लेवल्स शेयर किए थे 10 अक्टूबर के लिए, वो सारे लेवल्स एक बार मैं रिकेप कर लेता हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि जीरो लेवल से मैंने +1 +2 एंड +3 +4 एंड सो वन अपसाइड का था, एंड -1 -2 -3 एंड सो वन डाउन साइड का था। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि पूरी दिन जो बैंक निफ्टी फुल डे जो एक्टिविटी करने वाली है इन्हीं लेवल्स के ऊपर करने वाली है, और इस बात की गारंटी मैं 100% से आगे की मैंने ली थी। हमेशा मैं हर वीडियो में आपसे 100% से आगे की बातें करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई झोल झपाटा नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो ये पूरी चीज़ें वेल कैलकुलेटेड होता है, तभी मैं ये नाइट वीडियोस में आपसे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ और इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। आप देख रहे हो कि प्रीवियस डेज का जो पिन पॉइंट था वो जीरो रेफरेंस से था, एंड हमारा जो मार्केट स्टार्ट होती है वो एक फ्लैट ओपनिंग होती है और एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ अपसाइड का एक रैली दिखाते हुए मार्केट पहली कैंडल के साथ देन अगेन सस्टेन करती है, एंड देन अगेन एक अपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखती है, जो कि +2 के लेवल हमारा 9:45 के कैंडल पे हमें अचीव हो जाती है। एंड देन यहाँ पे कुछ टाइम मार्केट एक शॉर्ट पॉजिंग लेती है स्लाइटली, एंड देन अगेन मार्केट यहाँ से इस बफर जोन को फ्री करती है, एंड देन यहाँ से एक प्रॉपर रैली स्टार्ट होती है अपसाइड की, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे कि 10:30 की कैंडल पे ही बिल्कुल 10:30 की कैंडल पे ये बिल्कुल टारगेट अचीव होती है, एंड मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा साइडवेज होता है, जो कि ठीक ठाक से यहाँ पे प्रीमियम मेल्ट भी हुए होंगे लोगों के, एंड रिटेलर्स को यहाँ पे थोड़ी सी डाउन साइड की ग्रिड दिखा करके झांसा दे करके मार्केट एंड अगेन एक अपसाइड की तरफ रैली करने की कोशिश करी, बट ये भी एक ट्रैप था, एंड अगेन यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज हो गया। मैंने जनरली हर वीडियोस में आपसे बोलता हूँ कि भाई मार्केट की जो एक स्टार्टिंग लेवल्स होती है उन लेवल से मैक्स टू मैक्स 2 लेवल्स तक मार्केट के अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल होती है, 2 से 3 लेवल पे तक ही मार्केट काम कर पाता है। आप देख पाओगे ऑलमोस्ट सपोज यहाँ ये वाली हमारी स्टार्टिंग हमने ले ली इस रैली, ये वाली लेवल्स, देन +1 1 एंड 2 एंड 2 के बाद मार्केट तीसरी को अचीव करने की कोशिश की, बट आप देख पाओगे यहाँ कुछ मिड पॉइंट के आसपास मार्केट, जो कि 2 लेवल के बीच में जो है मार्केट इस मिड पॉइंट्स तक ही अचीव कर पाई, एंड वहाँ पे साइडवेज होकर के एंड अगेन एक रिवर्सल मूवमेंट दिया डाउन साइड की तरफ। यहाँ से ये हमें पता साफ साफ पता, देखो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारा लेवल्स अचीव अपसाइड नहीं भी हो पाया और मार्केट साइडवेज भी हुआ तो कहाँ हुआ है, इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे हुआ है। ये वो कैलकुलेशन है कि या तो इनके मिड पॉइंट अगर मूवमेंट अगर आपको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी दिखाती है तो मार्केट इन 2 लेवल्स के मिड पॉइंट को अचीव करेगी ही करेगी। और जनरली केसेस में मार्केट बिल्कुल एक टारगेट के बाद दूसरी टारगेट के बाद तीसरी टारगेट एंड अगेन रिवर्सल नेक्स्ट उसके डाउन साइड वाले टारगेट को, मार्केट बिल्कुल यही स्ट्रक्चर हमेशा क्रिएट करती है, और ऐसी वेव सारे इसके क्रिएट होते हैं। ये हर दिन आप बैंक निफ्टी के देख पाओगे, लेकिन ये आपको दिखेगी कैसे अगर आपके पास ये सारे लेवल्स अवेलेबल हो बिफोर मार्केट, देन लाइव स्ट्रीम में आप इन चीज़ों को फॉलो करो। और ये सेम चार्ट मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी, जो कि ठीक ठाक इसका रिस्पॉन्स रहा आज, एंड एक एक लेवल्स एक एक चीज़ें आप लाइव मार्केट में भी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत स्मूथली चल रही थी, और जिनको देखना था वो देख रहे थे, प्रॉपर इसका एडवांटेज उन्होंने लिया एंड अच्छी खासी। और हर बार मैं हर वीडियोस में यही कहता हूं कि आप हमेशा 2 मूव को पकड़ो, 2 रेंज को पकड़ो, एंड अगेन मार्केट से एग्जिट हो जाओ, चाहे उसके बाद मार्केट चाहे 50,000 पॉइंट ऊपर जाए, नीचे जाए, 200 जाए, 150 जाए, 60 जाए, डजेंट मैटर। हमें उसके बाद जो होती है कि मार्केट हो जाती है पागल, फिर वो ट्रैप करना शुरू करती है, जिसको कुछ एसएमसी थ्योरीज में लिक्विडिटी भी बोलते हैं। तो वो लिक्विडिटी खाने के चक्कर में कभी अप जाएगी डाउन जाएगी, और जो भी आपने जो 2 मूव में अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर किए थे उससे जो आपने ग्रीन अपना पीएनएल करा था वो अगेन रेड पीएनएल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आपके पास सेटअप कितनी अच्छी है, आप कितना कैलकुलेटिव हो। डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है इस शेयर मार्केट के अंदर। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे आप दुनिया के कितने भी पावरफुल सेटअप को फॉलो कर लो, कितने भी अच्छे मेंटर को फॉलो कर लो,
कितनी भी अच्छी कैलकुलेशंस आपके पास हो, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी और आपका पीएनएल एंड द डे टाइम आपको रेड में ही दिखेंगी। सो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमेशा स्टार्टिंग, मैंने हमेशा बोला है कि स्टार्टिंग के आप 2 मूव को पकड़ो। आइदर कभी होता ये है कि मूव सपोज यहाँ से शुरू हुई तो एक ये मूव हमें मिल गई एंड अगेन ये डाउन साइड की तरफ मूव आती है, तो एक मूव एंड 2 मूव। अब वो 2 मूव या तो कॉल साइड के अंदर हो या एक कॉल साइड के अंदर हो और एक पुट साइड के साइड हो। सो जो भी है ये हमेशा इनिशियल के हमें 2 मूव ही पकड़ने हैं एंड उसके बाद मार्केट से आराम से एग्जिट हो जाना है। फिर हमें ग्रीड नहीं रखनी कि मार्केट और भी पॉइंट जा रही हैं, लेवल तो हमारे पास हैं ही, इन लेवल्स को प्रॉपर मार्केट फॉलो तो कर ही रही है, भाई कर रही है, लेकिन एक छोटे छोटे कैंडल से ना आपका एसएल हिट होता है एंड देन उस एसएल पे ना आप हो जाओगे पैनिक। लेवल्स होते हुए भी, सेटअप होते हुए भी आप हो जाओगे पैनिक एंड अगेन उस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर आप हो जाओगे इगोस्टिक एंड आपके ईगो हर्ट होंगे। देन अगेन एंड अगेन पंचेस करोगे आप ट्रेड अपसाइड डाउन साइड। और अगर सपोज कि अगर आप सही डायरेक्शन में भी बैठे हो, सही आपने ट्रेड भी लिया है, देन अगर यहाँ पे जैसे आप यहाँ फंस जाओगे, यहाँ हो जाएगी आपकी पूरी प्रीमियम डीके होगी, मूवमेंट होते हुए भी आपका कॉल साइड या पुट साइड की आपकी वैल्यू वो बढ़ेगी नहीं प्राइस एंड वो चीज़ें धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, आप हो जाओगे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट। सो ये सारी सिनारियोज होती हैं। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव मार्केट ऐसा नहीं है कि कल खुलने वाली नहीं है या नेक्स्ट डे नहीं खुलेगी, भाई सालों से मार्केट चली आ रही है, आगे भी चलेगी, इसमें कोई डाउट का कोई सीन ही नहीं है इसमें। सो आप हमेशा वेल डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन मूल मंत्र है इस पूरे ट्रेड का। आपके पास वीक सेटअप भी है ना, आप बिल्कुल भी थोड़ी भी आपकी नॉलेज रखते हो ना, अगर डिसिप्लिन्ड हो तो आप ठीक ठाक इस मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। कितना भी बड़ा तुर्रम खान ला दो मार्केट के अंदर, अगर उसने डिसिप्लिन ब्रेक करा, सो भाई साहब दुनिया के कोई सेटअप उसको उसकी पीएनएल को ग्रीन में नहीं रख सकता और ग्रो नहीं कर सकता वो अपनी कैपिटल को। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन एंड डोंट ट्रेड ओवर ट्रेड। सो यही मूल मंत्र है। सो अब चलते हैं, जो भी आपने ये एक्टिविटी देखी पूरी दिन की, अगेन हमारी इन्हीं लेवल्स के ऊपर थी और मैं हमेशा बोलता हूँ 2 से 3 लेवल ही होते हैं पूरे बैंक निफ्टी का रेंज, और ये आप 2 से 3 लेवल देख सकते हो, 1, 2 और 2.5। अगर सपोज कि अगर मार्केट टारगेट को नहीं भी अचीव कर पाती है ना, थोड़ा बहुत देखो आप इन्हीं जोन्स के ऊपर साइडवेज आप देखोगे इन मार्केट को, इन्हीं जोन के आसपास मार्केट ऊपर नीचे होकर के मार्केट एंड हो गई है। सो ये होती है भाई पावर ऑफ कैलकुलेशंस, और ये होती हैं लेवल्स, ये होती हैं लॉजिकल ट्रेड। सो अगर आप प्रॉपर इन लेवल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन रहें और 2 ट्रेड ही हमें लेने हैं, 2 ही मूव कैप्चर करनी है, इससे ज़्यादा हमें ग्रिड नहीं करनी है। मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि आपका पीएनएल हमेशा आपको ग्रीन में ही मिलेगी एंड ऑफ द टाइम। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ग्रिड पाल रखे हो कि नहीं भाई पूरे दिन ट्रेड करूंगा, पूरे हर मूव को कैप्चर करूंगा, सो ये पॉसिबल नहीं है, आपका एसएल जाएगा ही जाएगा, फिर आप कहोगे कि सेटअप खराब है, लेवल्स खराब है, लेवल्स काम नहीं कर रही है। सो भाई ऐसा नहीं होता सर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इनिशियल 2 मूव पकड़ने हैं एंड एग्जिट हो जाना है मार्केट से। सो कल का कुछ बात कर लें, जो भी लेवल्स है उसको अब मैं आपको अपडेट कर दूँ। सो ये हमारे कुछ लेवल्स हैं, ये 13 अक्टूबर की जो कि मंडे की है, एंड आप ये देख पाओगे कि ये 0 रेफरेंस पॉइंट है, +1 +2 एंड +3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड -3 एंड -4। सो मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है, और आपको एक मैं बोनस पॉइंट दूंगा आज। सपोज मार्केट कुछ पहली जो उसकी रैली है, कुछ यहां से रिएक्शन ले करके, एक सेकेंड, सपोज मार्केट कुछ इस तरीके से खुलती है एंड यहां से रिएक्शन लेती है, देन मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अगर इस जीरो जोन को ब्रेकआउट करके अपसाइड अगर मूव नहीं कर पाई, सस्टेन नहीं कर पाती और
डाउन साइड में ही यहाँ पे रिएक्शन लेकर के देन अगेन मार्केट नीचे की साइड आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट कुछ पूरे दिन जो है कि आपको डाउन साइड ही व्यू रखने हैं और ये मार्केट कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर बना पाएगी, पूरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अगर मार्केट इस 0 पॉइंट के ऊपर खुलती है कुछ इस तरीके से एंड अगेन कुछ यहाँ पॉजिंग लेती है एंड अगेन कुछ इस तरीके से आता है मार्केट, देन अगेन अगर रिवर्सल आता है देन अगेन अपसाइड, तो ये मार्केट कुछ इस तरीके से आपको जो है पूरे दिन मार्केट आपको ये अपसाइड ही मूव दिखाएगी और जो उसका रैली होंगे और जो भी इसका व्यूज़ होगा मार्केट का वो अपसाइड का होगा। सो ये जो जीरो रेफरेंस है ना, ये जीरो रेफरेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये डिसीजन मेकर है, आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है कि कल का मार्केट डाउन साइड का है या कल का मार्केट जो मेजोरिटी ऑफ जो रैलीज होंगे वो अपसाइड में होंगे या डाउन साइड में होंगे। सो ये जो भी है जो जीरो रेफरेंस पॉइंट्स के बीच -1 और जीरो रेफरेंस पॉइंट के बीच अगर मार्केट इनिशिएट होती है एंड देन इसको रिएक्शन ले लेती है, इसको रेजिस्ट करती है, देन ये जीरो लेवल से अगर सस्टेन नहीं कर पाते, डाउन साइड आने की कोशिश करते, तो आप समझ जाओ कि भाई आप आराम से पुट में बैठो और दो रैली आइदर पुट और कॉल इन्हीं रेंज के बीच में 2 रैली हो या डायरेक्ट मार्केट अगेन ये 2 लेवल तक एक ही रैली में डाउन साइड आ जाए, तो हमेशा आपको ये इनिशियल 2 रैलीज कैप्चर करनी है, मार्केट से एग्जिट हो जानी है। इससे बाहर मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट बैंक निफ्टी में कुछ है ही नहीं। और मैं हमेशा बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो भी फॉलो करेगी हमेशा आइदर अपसाइड के 2 से 3 लेवल्स को फॉलो करेगी और आइदर डाउन साइड के 2 से 3 लेवल्स को फॉलो करेगी। मार्केट इससे बाहर बैंक निफ्टी का कुछ है ही नहीं। मार्केट बैंक निफ्टी जो है ना भाई बहुत भोला इंडेक्स है, इससे सिंपल और इससे भोला इंडेक्स इसके ऊपर रूमर फैला रखे हैं कि भाई ये बहुत वोलेटिलिटी होती है, इसको समझना मुश्किल है, नामुमकिन है, डिकोड नहीं कर सकते हैं इसको समझ। भाई सब कुछ पॉसिबल है अगर आप लॉजिकल हो और अच्छे मेंटर के गाइडेंस में हो। इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो, डिकोड भी कर सकते हो और आप इसका डायरेक्शन भी कुछ काफ़ी हद तक पता कर सकते हो। देखो डायरेक्शन के मामले में 100% की गारंटी कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम चांस है जो ये सिनारियो बनते हैं ना भाई, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मंडे के मार्केट में आप देख लेना, अगर मार्केट ये जीरो लेवल्स को सस्टेन करके डाउन साइड आती है और अगेन अगर रिएक्शन लेकर के यहाँ पे आती है, तो आप यहाँ पे बस वेट करना। अगर जीरो वाले जो जोन को अगर ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट पूरे दिन डाउन साइड व्यू दिखाएगी। और मार्केट अगर यहाँ खुलती है और इस तरफ आगे की तरफ अप साइड का मूव करती है, तो मार्केट पूरे दिन भाई पॉजिटिव रहने वाली है। पॉजिटिव साइड में आपको ट्रेड फाइंड करने हैं और हमेशा एक अच्छे खासे सपोर्ट पे हमेशा एक कॉल साइड का आपको ट्रेड बनाने हैं। तो ये आपका पूरे दिन का जो है ना मंडे का ये रहने वाला है। तो हमेशा आप याद रखना, ये जो जीरो वाला लाइन है ना, ये जीरो वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और मार्केट में अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि हम तो ये बोनस पॉइंट भाई यही था कि जो आपको डायरेक्शन पहली जो आप दो में जो रैलीज कैप्चर करने की बात कर रहा हूँ, जो इनिशियल रैलीज होती हैं मूवमेंट, ये वही बोनस पॉइंट था। सो आपको मैं डायरेक्शन भी काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया मार्केट का। एंड रेंज हमें हमेशा से ही पता होता है कि 2 से 3 लेवल से ज़्यादा मार्केट बैंक निफ्टी की रेंज होती नहीं है, चाहे वो अपसाइड की हो चाहे वो डाउन साइड की हो। सो ये रहे आपके अपसाइड के लेवल्स, ये रहे आपके डाउन साइड के लेवल। सो हमें कोई मतलब नहीं है मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, मार्केट क्रैश हो, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें प्रॉपर एक लॉजिकल सेटअप को फॉलो करनी है, प्रॉपर वेल कैलकुलेटेड एक्यूरेटेड लेवल्स को फॉलो करनी है। और ये सारे लेवल्स, ये वो लेवल्स हैं जो कि बैंक निफ्टी के आने वाले लाइव मार्केट में फुटप्रिंट्स बनने वाले हैं। मार्केट बिल्कुल इन्हीं को फॉलो करते हुए एक एक लेवल्स के ऊपर एक अपना वेव्स क्रिएट करेंगी, स्टार्ट होगी, पॉजिंग लेगी, रिवर्सल क्रिएट करेगी, डाउन साइड अप साइड की, एंड मार्केट एंड होगी। इन्हीं लेवल्स के ऊपर होनी है 2 से 3 लेवल्स भी। वो 2 से 3 लेवल अप साइड की हो सकती है, डाउन साइड की हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, डाउन साइड ओपन होती है। सो थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम सभी को।